अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फालसा आजकल मार्केट में मौजूद है और इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं तो मैंने बज़ात ख़ुद फ़ैसला किया और सोचा कि आपकी खिदमत में इसके फ़वाइद को, इसके फ़ज़ाइल को, इसके बेनिफिट्स को आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाए। ठीक है जी। फालसा सुना है ना, फालसा देखा भी होगा, फालसा खाया भी होगा। अभी तसव्वुर करें कि मैंने फालसा काटा, नमक में टच किया, ज़बान बाहर निकालें, ज़बान पे टच किया, मुँह में पानी आ गया। कितना करंट है इसमें, सिर्फ इसके नाम में करंट है। तो सोचो बजाते खुद ये क्या होगा, फालसा। अच्छा, फालसे में बस इतना मसला होता है कि इसके पूरे के पूरे फायदे हमें हासिल नहीं हो पाते, इसलिए कि हम इसको खा रहे हैं। जबकि फालसा बेरीज जो हैं, फालसा जो है ये खाने के लिए, खाने से इतना फायदा नहीं देगा जितना पीने से देगा। जिस तरह स्ट्रॉबेरी होती है आपकी, एक फल है, अपना वजूद रखता है, मगर वो पीने में इस्तेमाल होता है। शेक बना के, दूध का शेक, पानी का शेक, कोई भी शेक बना के उसको पिया जाता है। तो इसी तरह फालसे को भी हमेशा शेक बनाकर अगर पिएंगे तो ये 18 से 20 फायदे आपको दे देगा। अभी पैसा खर्च करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, धूप में जाते हो, उठा के लाते हो, तो बेहतर है कि उसके फायदे पूरे के पूरे हासिल हो जाए ना आपको। अल्लाह वालों, अल्लाह के नेक बंदो, तो हमेशा इसको ग्राइंड करके, शेक बना के, छान के, फिर इसमें आप जो मर्जी है देसी शक्कर मिला लें, मर्जी ना मिलाएं, मर्जी है आपके पास सिक्रोल पड़ा है और या मर्जी है स्टीविया का पाउडर पड़ा हुआ है, या मर्जी सिक्रीन पड़ी है, वो कुछ भी मिला के मीठा करके उसको पी लें। तो इसके फायदे बहुत ज्यादा है फालसे के। सबसे पहली बात तो यह है कि ये पेट में, मैदे में खून की गर्मी को ठंडा कर देता है। कितनी बड़ी बात है। उजलाती तीन का मुफर्रा है। उजलाती तीन का मिजाज गर्म होना चाहिए, लेकिन अल्लाह की कुदरत है कि उजलाती तीन है, उजलाती है मगर मुफर्रा है और ये ठंड पैदा करता है। कमाल है नहीं है अल्लाह की कुदरत। देखो मिजाज क्या है, अल्लाह दे क्या रहा है। दूसरी बात यह है कि ये करंट पैदा करता है। करंट जब एक चीज पैदा करती है तो वो जनाब वाली जहां जहां उसका रोटेशन जाएगा वहां वहां जिंदगी पैदा कर देती है। हार्ट बीट को अच्छा कर देगी, आपके निजाम हाजमा को अच्छा कर देगी, पेशाब की रवानी को अच्छा कर देगी। करंट पेशाब की रवानी को अच्छा करता है तो पेशाब खुल के आता है। बगैर करंट के जो पेशाब आ रहा है, बार बार आ रहा है, वो बीमारी है। करंट से जो पेशाब पैदा हो रहा है वो एक ही झटके में खारिज होता है और वो एक अच्छाई की अलामत होती है। और इसी तरीके से हार्ट को इंतहाई मुफीद है, शुगर वालों को इंतहाई मुफीद है। शुगर वाला ये कि शुरू में मीठा ना मिलाए, स्टीविया मिला सकते हैं। स्टीविया इंतहाई मीठा है मगर ये कि वो एंटी शुगर है। कमाल है। स्टीविया बेदरेग यूज कर सकते हैं। हम स्टीविया जो देते हैं वो SG6 के नाम से देते हैं। तो बहरहाल स्टीविया आपको मिल जाता है। सबसे बड़ी मकदार में चाहिए तो फैसलाबाद ज़रा यूनिवर्सिटी से मिलता है। और दूसरी बात ये कि एंटी इन्फ्लेमेशन है। बॉडी में कहीं भी गर्मी है, जल रहा है, आग लग रही है, उसको इंतहाई मुफीद है। टाइफाइड वाले को, टाइफाइड के बुखार वाले को, टाइफाइड घुस जाए जड़ों में, हड्डी के गुदे में, 50 साल तक जीना आराम कर देता है। मगर अल्लाह की कुदरत है कि फालसा अगर आपने पी लिया इसका शरबत, टाइफाइड गारत होना शुरू हो जाता है। कितनी बड़ी बात है, अल्लाह की कुदरत देखो। इसी तरह दिमाग में सुनपना है, दिमाग में फोग हो गया है, तो उसमें भी जिंदगी पैदा कर देता है, करंट पैदा कर देता है। इसी तरीके से आप कोई भागने दौड़ने वाला काम करना चाह रहे हैं, तबीयत नहीं मान रही, तबीयत कह रही है लेट जा, ले सो जा, कल देख लेंगे। ये जो तबीयत की ये कमांड होती है ना, कल देख लेंगे, देखी जाएगी, ये बड़ी दुश्मन कमांड होती है, आदमी को तबाह और बर्बाद कर देती है। जो काम है आज अभी इसी वक्त सोने से पहले करके सोएं तो अल्लाह ताला आपको जिंदगी में कामयाब फरमाता है। ठीक है। एक बहुत बड़ी हस्ती है पाकिस्तान की, लोग तो उनको पता नहीं किस किस नाम से जानते हैं। तो उनके एक सेक्रेटरी हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपके साहब मोहतरम को कामयाबी क्या है। तो वो कहने लगे कि साहब मोहतरम दिन भर का सारा काम सेक्रेटरी से पूछते हैं कि कितना जमा हो गया। वो रात को सोने से पहले सबको फोन करवा के, रिमाइंड करा के, अलर्ट करके फिर सोते हैं। एक हफ्ते का काम, वो हर 7 दिन का होने वाला काम फ्यूचर का, वो रात को फाइनल करके सोते हैं। तो ये उनकी कामयाबी का राज है। बहुत बड़ी हस्ती है वो। तो मतलब है कि जो काम 7 दिन के बाद तक का है, वो आज सोने से पहले अगर आप उसको फाइनल उसकी सेटिंग बिठा के सोते हैं तब आप कामयाब है। तो ये सेटिंग कहां से पैदा होगी आपकी बॉडी में, ये जिन कहां से डालोगे अपने अंदर, फालसे के शरबत से। और फालसे में कोशिश करेंगे कि बर्फ ना डालें, बर्फ गले को पकड़ता है। ठीक है ना, एक खट्टी चीज और बर्फ दोनों का क्रॉस कॉम्बिनेशन करेंगे तो गले से लड़ जाएगा। तो बर्फ ना डालें। तो बहुत ज्यादा खुश्क है और गला आपका बिल्कुल ठीक है तो ठीक है, फिर हालात के एतबार से थोड़ा सा आपने ठंडे पानी में उसको शेक कर दिया, वो एक अलग बात। दूसरी बात ये कि ज्वाइंट पेन अगर असाबी तहरीक का है, इसको आर फैक्टर कह लीजिए, आर्थराइटिस कह लीजिए, तो उन लोगों को पीने में इंतहाई फायदेमंद होता है। एक दफा
दफ़ा करके देख लीजिए। मैंने ज्वाइंट पेन वालों की बात की जो आरए फैक्टर से चल रहे हो, मैंने उनकी बात नहीं की जो यूरिक एसिड से चल रहे हो। इसी तरह फालसे में एक बात समझ लीजिए कि अक्सर लोग कहते हैं छूटते ही कि यूरिक एसिड बढ़ाएगा, कभी भी नहीं बढ़ाएगा। फालसा अगर आप खा रहे हैं तो यूरिक एसिड बढ़ाएगा, लेकिन अगर आप इसको शरबत बना के पी रहे हैं तो यूरिक एसिड को खारिज कर देगा। गौर कीजिए, मामले को तरीके से चलेंगे तो नुकसान होने का सवाल ही नहीं पैदा होता। महज तरीका नहीं समझना और बोलना कि जी इसमें साइड इफेक्ट तो नहीं है, ये एक गलत बात है, गैर इल्मी अंदाज है। तरीका पूछें कि सेटअप को, इस मीडियम को यूज एंड इम्प्लीमेंट कैसे दिया जाएगा तो इंतहाई वो फायदेमंद होता है। फेफड़े में जो बलगमी मसाइल होते हैं या फेफड़े में बलगम बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, तो ऐसी सूरत में अगर इसका फालसे का शरबत पीते हैं तो उसमें एक मेहरबानी के लीजिएगा, थोड़ी सी देसी शक्कर मिला लीजिएगा, तो ये फेफड़ों को इंतहाई तेज रफ्तारी से ये साफ कर देता है। उसके बाद ये कि अगर कैंसर का किसी भी लेवल पर इलाज करा रहे हैं उस सूरत में भी इसका शरबत पीते हैं, यकीन करें फायदे में रहते हैं। और एक बात, जिस तरह माजी में माशूर मुरव्वजा पूरी दुनिया में एक बात फैला दी गई थी कि जनाब वाली मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कोई इलाज नहीं है, एक अफवाह जो है दम तोड़ रही है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का इलाज होता है और हो जाता है, हमारे हर्बल आयुर्वेदा में सबसे तेज होता है। तो वो आप इलाज अगर किसी से भी किसी भी मेथड ऑफ शिफा से करा रहे हैं तो ऐसी सूरत में अगर आपने फालसे का शरबत पीना शुरू कर दिया, बर्फ नहीं डालनी, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का जो बेसिक रीजन ऑफ लॉजिक है वो आपकी बर्फ है, कूलिंग है, तो बर्फ नहीं डालनी। उसके बगैर इसका शरबत बना के पीना शुरू कर दें। गुड़ या देसी शक्कर आपने डाल ली तो और अच्छा तरीन काम कर दिया। यकीन कीजिए मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को फायदेमंद होता है। जिनके पट्टे अकड़े हुए हों और इतने अकड़ गए हो कि अगले कहें जनाब वाली पेन किलर काम नहीं कर रही, आपके ऊपर जिन्नात हैं, तो ऐसी सूरत में भी फालसे का ही शरबत पी लीजिएगा, थोड़ा सा गुड़ या देसी शक्कर मिला के। यकीन कीजिए अल्लाह ने इसमें शिफा रखी है, आपको फायदा होता है। दूसरी बात यह है कि अमूमी बुखार, अच्छा फालसा एक अजीब है, बुखार जो है ज्यादातर आपके जिगर साइड से आता है, लेकिन ये कि जो आसाबी बुखार है, वायरल बुखार है, उसको चिकनगुनिया कह लीजिए, उसको जनाब वाली टाइफाइड कह लीजिए, मलेरिया कह लीजिए, ये तो आसाबी बुखार है ना, ये जिगर से तो नहीं आते। तो ये दोनों किस्म के बुखार को एक अजीब अल्लाह की अता है कि इसका शरबत दोनों किस्म के, ये पूछता ही नहीं कि आपको बुखार है कौन सा, ये एक ही जनाब वाली अटैक में दोनों किस्म के बुखारों को उड़ा के फेंक देता है और इनिशियल में तो फौरन ही फायदा दे देता है। दूसरी बात ये कि बालों को और स्किन को इंतहाई मुफीद है। बालों को तो महज खाने से ही इसको शिफा हो जाएगी, लेकिन बाल रफ बहुत हैं, तो ऐसी सूरत में इसका जो शरबत बनाया था उसमें से एक चम्मच लेके सर पे मालिश कर लें। कोई देख ना रहा हो लेकिन मजाक उड़ाएंगे कि ये क्या कर रहे हो पागलों जैसी हरकत। दुनिया तो तंग करेगी ना, दुनिया आपको सिर्फ ताने देने के लिए पैदा हुई है, तो कोई देख ना रहा हो तो एक चम्मच जो उसका शरबत बनाया था उसमें से लेके सर पे अच्छी तरह मालिश करें, 20 मिनट बाद नहा लें किसी भी नीम के साबुन से, शैम्पू से। आप यकीन करें बालों का रफनेस इसके एक दफा लगा के सर को धोने से खत्म हो जाता है। दूसरी बात है कि स्किन ड्राई बहुत है, स्किन जो है ड्राई बहुत है या ऑयली बहुत है। कमाल की बात, कहां ड्राई कहां ऑयली, दोनों के मिजाज में कितना फर्क है, मगर फालसे का पेस्ट दोनों को निपटा देता है। अल्लाह की कुदरत है कि एक दफा कर ले। फालसा असल में क्या है, करंट है। असल में फालसा क्या है, करंट है। ये जिंदगी पैदा करता है, बूस्ट करता है। वो किसी भी यूनिट में अप्लाई होगा, उस यूनिट का जो भी सेक्टर मरा हुआ है, मुर्दार है, काहिल है, कामचोर है, सुस्तुल वजूद है, भंग पी के सोया हुआ है, ये उसको जिंदा कर देता है। तो स्किन की भी ऐसी कोई कैफियत है कि जनाब इंतहाई खुश्की है या इंतहाई ऑयली है तो इसका थोड़ा सा पेस्ट बना के 8-10 दाने 11 दाने का वो आपने चेहरे पे मल लें। आप नहीं कहोगे, दुनिया आपको कहेगी कि आपका जो मुंह है ना लाइटें मार रहा है। यानी स्किन में, चेहरे की स्किन में, फेस में जिंदगी पैदा कर देता है और दोनों नहुसतें खत्म कर देता है। उसका खुशकपना भी और उसका ड्राइनेस भी और उसका जनाब वाली ऑयली होना भी। कमाल है, अल्लाह की कुदरत है, अल्लाह की अता है। एक दफा इस फालसे को आजमा जरूर लीजिए। और आप कहते हैं जनाब हम इसका मुस्तकबिल में, फ्यूचर में बिजनेस करना चाहते हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रॉब्लम करता है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, बर्मा में ये पाया जाता है, लेकिन इंपोर्ट एक्सपोर्ट इसकी इसलिए नहीं हो पाती कि बहुत जल्दी पल्प बन जाता है, मलूबा बन जाता है, मलदूब बन जाता है। ठीक है, तो ऐसी सूरत में क्या करते हैं कि अगर आपको इस किस्म का कारोबार करना है तो फालसे का पाउडर बना लें, उसका पीस के धूप में सुखाएं, वो सारा पी दें, दोबारा फिर अच्छी तरीके से पिसाई करके पाउडर बना के फालसा पाउडर के नाम से अगर आप दुनिया में प्रोडक्ट करेंगे तो दुनिया में प्रोडक्ट इतना हो नहीं रहा। यकीन कीजिए आपकी प्रोडक्ट दुनिया के आखिरी कोने तक जाएगी। करने वाले आप बन जाइए, धूप अच्छी हो और अल्लाह ताला से ताल्लुकात अच्छे हो। वरना होता ही है कि हकीम साहब जब बड़ी से बड़ी दवा बना के जनाब धूप में सुखाने जैसे बैठते हैं ना, तो अल्लाह मेरे को हकीमों से प्यार बहुत है, अल्लाह में एकदम बादल भेज देते हैं। इस तरह होता है। तो अगर आपने इसको पीस के जनाब वाली इसको सुखा के पाउडर बना लिया और उसको प्रोडक्ट को दुनिया भर में आपने इसको बेचने की कोशिश की, यकीन कीजिए एक फालसा आपको अरबोपति खरबोपति बना देगा। यह है अल्लाह की अता। अल्लाह ताला ने हर चीज में 20 करोड़ रुपए दिए हैं, वो निकालने आपने अपनी मेहनत से, तो कर लीजिए मेहनत। उसके बाद जी वही दुआ में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।